कमाल है, कोई ऑटो ही नहीं दिख रहा। हाँ पापा, अभी 7 ही तो बजे हैं, कोई तो सवारी मिलनी चाहिए। वो देखिए अचानक कि पापा वहाँ पे एक ऑटो खड़ी है। ऑटो ऑटो। जी बाबूजी, कहाँ पे जाना है? भाई मुझे शिवरा गांव जाना है। शिवरा गांव? अरे नहीं बाबूजी, हम नहीं जाएंगे शिवरा गांव। अरे ये समय कोई भी नहीं जाता वहाँ पर। अरे लेकिन हुआ क्या भाई, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं और आप जाने के लिए मना कर रहे हो। एक काम करो, मैं आपको 20 रुपए ज्यादा। अरे बाबूजी 20 रुपए तो क्या, ये चाची अपना सारा गहना भी दे देना, तब भी नहीं जाएंगे हम वहाँ पर। और मेरी बात मानिए, इस समय वहाँ जाना ठीक नहीं है, सुबह जाइएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, पागल वगल हो क्या? लगता है आपको अभी यहाँ के बारे में पता नहीं है, इसीलिए इतना रात गए शिवरा गांव जाने का बात कर रहे हो। अभी मत जाइए वहाँ, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। अरे सुनो रिक्शे वाले भाई, देखो मेरा पहुँचना बहुत जरूरी है। अरे सुनो ऑटो। अजीब हालत हो गई है काम, एक आदमी भी ठीक नहीं है यहाँ पर। हर घर में हर जगह जो है चोर नजर आते हैं। इसके बारे में भैया से बात करना पड़ेगा, वही अगर चाहेंगे तो सबको ठीक कर सकते हैं। भागो 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 भागो, अपनी जान बचाने दो, भागो भाग जाओ, अपनी जान बचाने दो, भागो। अरे भागो, अपनी जान बचाने दो, भागो भागो, अपनी जान बचाने दो, भागो। अरे पहले तो अपनी जान बचाओ, आप लोगों को भी अपनी जान बचाना है, भागो। डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है जी यहाँ पे? सरिता परेशान क्यों हो रही हो? ये गांव है, यहाँ मारपीट लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मार डाला, मार डाला। वो आ रहा है। कौन आ रहा है? भागो, अपना जान बचाना है तो भागो भागो। वो गांव उस परिवार के लिए अनजान नहीं था, इसीलिए इतनी देर रात होने के बावजूद वो निश्चिंत थे। पर वो इस बात से अनजान थे कि उस गांव पर एक डर का साया पड़ चुका था और उसका नाम था मुंह नोचवा। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के इस रोचक और आश्चर्यचकित कर देने वाले एपिसोड में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। ये कोई डर था, अफवाह, हत्यारा या साजिश? आखिर था क्या ये मुंह नोचवा? उस गांव वाले के चेहरे से बहता खून इस बात का सबूत था कि इस गांव में कोई हत्यारा एक खतरनाक खेल खेल रहा है। पर क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आइए देखें ये दिल दहला देने वाला एपिसोड। पापा वो देखिए, लाइट नजदीक आ रही है, चलिए ना पापा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कमाल है, भैया ने तो कभी इस बारे में बताया नहीं। भैया भैया नमस्ते भैया। अरे रामदार खुश रहो। वो रास्ते में गाड़ी थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। और ये अरे इससे तो क्या है, ये है अपना मनोहर, कृषि विज्ञान में पीएचडी कर रहा है। अपना जो बाहर का कमरा है ना, वही अपनी दीदी के साथ रहता है। बड़ा नेक लड़का है, समय समय पर हमारी मदद भी बहुत करता है। आप लोग डर गए थे क्या? पता नहीं यहाँ लोगों को क्या हो गया है, सब लोग डरे हुए हैं। इसलिए चाचा जी और हम आप लोगों को लेने स्टेशन पर आ रहे थे। वो तो जल्दी आने के चक्कर में हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे, पर अचानक से गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम आने में थोड़ा लेट हो गए। लाइए ना, ये सामान हमें दे दीजिए। चलिए, कुछ 5-10 मिनट का फासला है, मैकेनिक गाड़ी ठीक कर चुका होगा। आइए आई बेटा। चलो अच्छी बात है, आप लोग ठीक ठाक तो पहुंचे, वरना मैं तो डर ही गई थी। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो चाचा? हाँ ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे? झुक गया बेटा। आइए ना। हाँ, पता है क्या हाल हो रहा था इधर हमारा? कलेजा मुंह को आ रहा था,
कि कहीं वो मोनचवा कुछ कुछ कर ना दे। हाँ दीदी, आप भी, अरे आप ही भरोसा करती हैं इन सब बातों पे। ये सब सिर्फ अफवाह है, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे वाह, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। अफवाह हो या सच, कल से इतनी रात तक बाहर रुकने का कोनो जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? कहीं कहीं तुमको कुछ हो जाएगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। दीदी हम विज्ञान के छात्र हैं, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। चलिए आओ। अच्छा, ये मनोजवा है कौन? पहले तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। ये अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो क्या है, कौन है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई इसके चपेट में आ ही जाता है और उसका चेहरा बिगड़ जाता है। लेकिन तुम्हारे मनोहर जी तो इन सब बात पे विश्वास नहीं करते। वो विज्ञान के छात्र है ना, ये सारी बातें नहीं मानते हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारे मनोहर जी वो हो गए। तो बात यहाँ तक आ पहुंची। ऐसे तुम्हारे मनोहर जी है बहुत स्मार्ट। हाँ काश अर्चना, अगर तुम यही सब कुछ मेरे साथ करते तो जिंदगी स्वर्ग बन जाता। रख लीजिए, मना मत कीजिएगा। सरकार मनोहर की स्कॉलरशिप का जो पैसा देती है उसमें पढ़ाई का खर्च कहाँ पूरा हो पाता होगा। वो बात तो ठीक है किशन लाल जी, पर अभी अभी आपने मनोहर को मोटरसाइकिल दिलाई और अब ये मोटरसाइकिल से मनोहर को आराम हो गया होगा, है ना? न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। और वैसे भी साथी हमारी एक ही औलाद तो है, शादी के बाद सब कुछ मनोहर का ही तो हो जाएगा। अब वो बात तो ठीक है किशन लाल जी, पर फिर भी देखिए, मनोहर का एक बार पीएचडी पूरा हो जाए फिर उसे अच्छा नौकरी मिल जाएगा। वो बात तो ठीक है किशन लाल जी, पर उसमें तो भी बहुत समय लगेगा ना। पीएचडी करना कोई बउआ का खेल तो है नहीं, उसमें बहुत पैसा, समय, मेहनत लगता है। अब आप हैं तो आराम से उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वरना सरकार जो पैसा देती है उसमें कहाँ ही पूरा हो पाता है। मनोहर, क्या कर रहे हो तुम ये सब? दीदी कुछ नहीं, जरा सा। कुछ नहीं जरा सा? दिन दहाड़े तुम ये सब कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? दीदी कौन देखेगा यहाँ पे? अरे कोई आता कहाँ है, तुम सब छोड़िए ना। हमको आपसे ना बहुत जरूरी बात करना है दीदी। वो भैंसिया से हमको शादी नहीं करनी दीदी। हमको तो उसके चचेरी बहन बहुत पसंद है, वो बहुत सुंदर है, हमको उसी से शादी करनी है। दिमाग से एकदम पैदल हो गए हो का? ये जो मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरा गांव में घूमते हो ना, ये उसी के बाप का दिया हुआ है, समझे ना? तुम्हारे खर्चे में एक पैसे का कमी नहीं किया है। ये देखो उसी के बाप ने तुम्हारे लिए दिया है। नहीं करेंगे शादी साथी से शादी नहीं करोगे तो किससे शादी करोगे? ये सब पैसा ना उसके बाप को हमको वापस करना पड़ेगा। कर पाओगे वापस? कहाँ से लाओगे बोलो? रुको तुमको दिखाते हैं। ये देखो, ये जो जैकेट है
ये चश्मा, ये सब उसी के बाप का दिया हुआ है। ये जो महंगा महंगा सेंट है ना, ये सब उसी के बाप का दिया हुआ है, समझे ना? दीदी आपको तो खाली पैसा ही पैसा दिखता है, अब भाई का जिंदगी नहीं दिखता है क्या? सब कुछ नहीं होता है पैसा दीदी, पैसा के साथ साथ एक सुंदर लड़की का होना बहुत जरूरी है। अब कैसे बताएं हम दीदी आप? ये भाई, तुम्हारा बातचीत हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, तुम्हारे इन सब के चक्कर में अगर हमारा प्लान चौपट हुआ ना, तो छोड़ेंगे नहीं। ये किशन लाल ना बहुत सीधा आदमी है, उसको अभी तक हमारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। और अगर कहीं, अरे दीदी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम है ना, हम एक सॉलिड प्लान बनाएंगे। रामधार, ये गुमास्ता का बना हुआ बंटवारे का कागज है। बाबूजी जो कुछ भी छोड़ गए थे सब आधा आधा किया है। अगर ठीक लगे तो कानूनी कागज बनवा लेते हैं। भैया आप काहे परेशान हो रहे और इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए, ना मैं भागा जा रहा हूँ और ना ही आप कहीं जाए। लेकिन समय तो भागा जा रहा है रामधार। साथी बेटिया दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसकी शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से हो, और मेरे हिसाब से मनोहर से अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। और वैसे भी भाइयों के बीच में मतभेद न हो, आगे जाके कोई गलतफहमी न हो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए और मेरे बाद साथी को उसका हिस्सा मिल जाए। मुखिया जी देखिए, मुखिया जी मनोज ने फिर से हमला कर दिया और इस बार केतु इसके चपेट में आ गया। देखो क्या हाल कर दिया इसका मुखिया जी। अरे केतु, ये कब हुआ? और केतु, तुम तो जानते हो कि रात को बाहर जाना कितना खतरनाक है, फिर बाहर क्यों गए? मुखिया जी वो जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए चला गया था। अरे क्या आप हमें बताएंगे कि कब हुआ ये हमला? क्या आप में से किसी ने देखा क्या? अच्छा ये बताइए कि वो दिखने में कैसा था? अचानक मेरे चेहरे पे लाइट आया और किसी का पंजा आया और मुझे नोच लिया, और लाइट इतना तेज था कि कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। अच्छा ये बताइए कि आप पर कितने खरोचे मारे उसने, कहाँ कहाँ मारे? देखिए इधर कितना ज्यादा लगा है। देखिए अब ज्यादा अच्छी लग रही है। आप? हाँ, हम और तुम। आप ये ओह, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी खूबसूरती को अपने सामने देखा तो खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन हाँ, हम जानते हैं कि हमने आपकी चचेरी बहन से शादी का वादा किया है, तो हम शादी करेंगे भी। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, शादी का फैसला हमने नहीं लिया, आपके चाचा जी और हमारी दीदी ने साथी के साथ हमारी शादी तय की। ये हमारा फैसला नहीं है। अब इसके लिए हमें माफ कर दीजिए, लेकिन क्या करें, आखिर हैं तो हम इंसान ही हैं। एक खूबसूरत परी को सामने देखा तो बहक से गए, बस। इधर सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ दीदी, सच में हमारा पूरा दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी ऐसी परी को देखकर किसका दिमाग नहीं खराब होगा? कितनी कितनी प्यारी लगती है ना वो। दीदी हमें तो अर्चना से ही शादी करनी है। दीदी हम बहुत प्यार करने लगे हैं उससे, लेकिन किसी को बता नहीं सकते दीदी। कोई बात नहीं, हमने भी एक आइडिया सोच रखा है। अब तो राज भी हमारा होगा और राजकुमारी भी। लेकिन कैसे?
ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ पे? जमीन जायदाद का मामला है ना, तो बाबा सब कुछ आराम से निपटा देना चाहते हैं, इसलिए। तो मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग साथ नहीं बिता पाएंगे। वैसे एक बात बोलूं, हमारी ये बहन ये है बड़ी बेवकूफ, लेकिन सुंदर भी है ना। तो क्या हुआ? अच्छा खैर ये सब छोड़ो। देखो आज हम शहर जा रहे हैं रिसर्च के पेपर जमा करने, चलोगे हमारे साथ? आपके साथ? शादी से पहले? तो क्या हुआ? एक गांव वालों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। जो काम कल करना है वो आज करने में क्या परेशानी है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए हमें। क्या हुआ? तुम हमसे प्यार नहीं करती? ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तो फिर हमेशा हमसे दूर क्यों भागते रहते हो? देखो अगर तुमने जाने से मना कर दिया ना तो हम समझेंगे कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, और जब प्यार ही नहीं करती तो फिर शादी करने का क्या मतलब बताओ? लेकिन हम आए कैसे? घर में चाची है, अर्चना है, बाबा है। अरे तो क्या हुआ? कोई ना कोई बहाना तो बना ही सकती हो ना, कुछ बहाना बना लेना। और सुनो आना जरूर, हाँ हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मनोहर जी, मनोहर जी, मनोहर जी हमें बहुत डर लग रहा है। कहाँ पे आप? मनोहर जी, मनोहर जी, अरे साथी कहाँ चली गई? साथी, साथी, माँ आपने साथी को कहीं देखा? वो अपने कमरे में थी, बोल रही थी आराम करने जा रही हूँ। नहीं, कमरे में देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई? अरे आप लोग साथी को क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे घर में होगी कहीं ना कहीं। घर में देख लिया, सब तरफ देख लिया, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है मतलब फिर कहाँ है? मुखिया जी, मुखिया जी, जल्दी से साथी मिलते हैं वहाँ पे। हाँ? अरे चलिए जल्दी से, चलो आइए। हाँ वो इधर सुनो, पागल हो गए हो क्या? हाँ कोई देख लेता तो पता है क्या होता? लोग जिंदा नहीं छोड़ते तुमको, बचपन से तिल तिल कर पाला है तुमको, बहन होके भी हमने तुमको माँ का प्यार दिया है। तुमको कुछ हो जाता तो तुम्हारी बहन कैसे जिंदा रहेगी? बोलो मनोहर। दीदी हमारे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने सारी प्लानिंग बहुत समझदारी के साथ किया है, पकड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दीदी मनोहर जी, कहाँ है आप? सुन रहे हैं ना? मनोहर जी हमें बहुत डर लग रहा है, कहाँ है आप? मनोहर जी, अरे वाह, तू तो बहुत चालाक हो गया है रे। आइडिया तो तुम्हारा बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक अपराधी अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। इसी का उदाहरण मनोहर और अलका थे। पर यहां एक सवाल उठता है, क्या मनोहर ने गांव में फैले हुए डर का फायदा उठाया या उस डर को फैलाने में मनोहर का ही हाथ था? अगर सचमुच मनोहर ने ऐसा किया था तो क्यों? क्या वजह थी उसके पास? मनोहर आगे क्या करने वाला था? आइए देखें।
मनोहर, साथी का चेहरा तो एकदम खराब हो गया है। अब तो वो पहले से भी ज्यादा बदसूरत लगती। कैसे बिताओगे उसके साथ पूरी जिंदगी? दीदी चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। अगर साथी ने सुन लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। अरे शादी का वादा किया है मुझसे, अब चाहे वो कितनी भी खराब हो जाए, शादी तो करनी है ना हमें उससे। हम उसी के साथ रहेंगे, जो भी होगा सब देख लेंगे। एक बात बता दीदी, हमें तो दया आती है उसमें। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है अर्चना, क्योंकि तुम पहले से बहुत खूबसूरत थी और हमेशा रहोगी। मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम पहले इतने बदसूरत थे, फिर भी वो हमें पसंद करते थे, लेकिन अब तो शायद वो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। साथी को लगता है कि मनोहर अब शादी के लिए मना कर देगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? ये शादी दीदी ने तय किया है, और एक बार दीदी ने जो तय कर दिया उसे हम इनकार कैसे कर सकते हैं? वादा तोड़ना हमारे खून में नहीं है। एक बात बताइए, आज जो साथी के साथ हुआ है, अगर ये हमारे साथ होता तो क्या आप इस शादी से इनकार कर देते, या फिर साथी इस शादी से मना कर देती? बताइए। बहुत ऊंची बात कही बेटे, बहुत ऊंची बात कही। मनोहर, हमको नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी ऊंची है। मैं रहूं या न रहूं बेटे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई का सबूत मेरी चिता से भी कहीं आगे जाएगा, कहीं आगे। कैसी हो साथी? हम तुमसे मिलने आ गए और तुम्हें देखने। किसी को कुछ नहीं दिखाना है, हमें किसी की दया नहीं चाहिए। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो साथी? हम शादी करने वाले हैं ना, ऐसा क्या हो गया कि तुम ये सब चीजें बोल रही हो? देखो, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही खराब हुआ है ना, तो इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? तो ठीक है, ये देखिए मेरा चेहरा, और पूरी जिंदगी मेरा चेहरा ऐसे ही रहने वाला है। चलेगा ना आपको? अरे बिल्कुल चलेगा साथी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है? अरे आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि तुम्हारा चेहरा भी ठीक हो सकता है, और अगर तुम्हारा चेहरा नहीं भी ठीक हुआ ना, तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, समझी? झूठ बोल रहे हैं आप। है आपको परेशानी, बहुत परेशानी है, और आपको मुझ पे दया आ रही है, इसलिए हम शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, नहीं करनी मुझे किसी से शादी। नहीं बेटा, गलत सोचे तुम्हारी। बेटा कोई दया नहीं कर रहा है। नहीं पापा, मुझे सब समझ में आता है, बच्ची नहीं हूं मैं। आप जाइए सब लोग यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला।
मुखिया जी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? फिर कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा कोई और हादसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो, इसलिए इस मोहनोचवा के बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहते थे। क्या बता? अरे बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी भी। क्या आपकी बेटी भी उस मोहनोचवा की चपेट में आ गई? ये सब हुआ कैसे और कब हुआ? मुझे कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। वो किसी को कुछ नहीं बता रही है। आप खुद ही पूछ लीजिए, हो सकता है आपको कुछ बता दी। ठीक है, चलिए। साथी, ये क्या किया तुमने? खुद को फांसी लगा लिया? मनोहर और अलका ने षड्यंत्र का एक ऐसा जाल बुना था कि सबको लगने लगा कि साथी ने आत्महत्या की है। आखिर भाई और बहन क्या षड्यंत्र रच रहे थे? क्या उनका यह खेल यहीं तक था या आगे और चलने वाला था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को आगे देखते हैं। बड़े पापा, कुछ तो खा लीजिए। चाची, चाची, जल्दी चलिए, रामाधर चाचा का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ? कैसे हुआ? अर्चना! अरे चाची आप चलिए, अर्चना को बाद में बता देंगे। तुम्हारे चाचा ठीक तो है ना? जी आप तक देख लीजिए, चलिए। चाचा जी मंदिर के सीढ़ियों से गिर गई है, उनका पैर टूट गया है, वो अस्पताल में है। अब चलिए। अचानक क्या हुआ? किधर लेके जा रहे हो मुझे? चाची ये रास्ता छोटा है, यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। अरे तुम अपनी मोटरसाइकिल तो ले लेते, नहीं तो हम जीप पे चले जाते। पैदल जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। आइए चाचा जी। चाचा जी, ये छोटा रास्ता है, इस साइड से चलते हैं। आइए। रुको 1 मिनट। चाची मोटरसाइकिल पंचर हो गई है और जीप भी गैराज में है। अभी अंधेरा होने को है, जंगल के रास्ते से नहीं जाना है। अस्पताल जाने का ये छोटा रास्ता नहीं, इससे तो बहुत घूम कर जाना पड़ेगा। यहाँ के सारे रास्ते मुझे पता है। तुमने तो इतना डरा दिया था कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जेठ जी को फोन कर दो, वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर देंगे। मुझे नहीं जाना है, हम चलते हैं वापस। इससे बहुत घूम कर जाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ। रुकिए चाचा जी। नहीं। पहली बार ऐसे हुआ कि मनोजवा ने किसी की जान ले ली। ये सब कैसे हुआ मुखिया जी? किसी ने कुछ देखा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, रामदार मेरा भाई। चाचा जी संभालिए अपने आप को। हाँ चाचा जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो अर्चना को कौन संभालेगा? आप जा रही हैं क्या? तो क्या करूं? अब कौन है यहाँ? क्यों? आपकी भतीजी आपकी बेटी जैसी नहीं है? वो भी तो आपकी अपनी ही है ना? किशनलाल जी, इतना कुछ हो गया, अब ऐसे हाल में अर्चना कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कॉलेज जाऊंगी। देखिए अब आपका सब कुछ यहीं पर है। परिवार के नाम पर सिर्फ आपके बड़े पापा बचे।
अब वो तो इस गांव को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, तो क्या आप उन्हें अकेला छोड़कर शहर के अकेलेपन में रहेंगे? अपना नहीं तो कम से कम उनके बारे में सोचिए। आपके अलावा उनका है ही कौन इस दुनिया में? एक आप ही हैं जो उसको सहारा दे सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, वो आपका ख्याल रख सकती है। कम से कम आपकी आंखों के सामने तो रहेगी। अंधेरा होगा तो घर में रहेगी, शहर में पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसका पाला पड़ेगा, कहाँ जाएगी। यहाँ कम से कम आप हैं, हम हैं। बहुत डर लगने लगा, समझ में नहीं आता कि क्या करें। आप अर्चना से मनोहर की शादी करा दीजिए, कम से कम इस घर में खुशी का माहौल तो होगा। किशनलाल जी, मनोहर की शादी आपकी बेटी से नहीं हुई तो क्या हुआ? आपकी भतीजी भी तो आपकी बेटी ही है ना, आपकी भतीजी से हो जाएगी और मनोहर आपकी जमीन जायदाद का ख्याल भी रख लेगा। देखिए किशनलाल जी, मनोहर के रहते चिंता करने की क्या जरूरत है? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं ना आपके पास, हम आपका पूरा ख्याल रखें। मत जाइए, एक बार हमारी बात पर गौर करके तो देखिए। शायद आप ठीक कह रही हैं अलका जी, अर्चना को शहर भेजना ठीक नहीं रहेगा। साथी, तुम मुझे और बड़े पापा को छोड़कर कहाँ चली गई? क्यों चली गई? पापा, मम्मा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, घर पर भी नहीं तो कहाँ? बड़े पापा, कहाँ चली गई बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं तुझे बेटा, कहाँ ढूंढूं? भाई चला गया, उसकी बीवी चली गई, सब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरी बच्ची। बड़े पापा, बड़े पापा, अरे बस, अभी बहुत काम बाकी है। ऐसे पियोगे ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बस अब चुप। मनोहर जी, अरे अर्चना जी, आप? बड़े पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इस दवाई से उनको आराम मिल जाएगा, आप ला देंगे? जरूर अर्चना जी, ये भी कोई पूछने की बात है? हम अभी जाते हैं। बड़े पापा बोल रहे थे कि यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, 2 गांव छोड़कर एक गांव है कुर्थौल, वहीं जाकर मिलेगी। और अभी अगर आप जल्दी नहीं गए तो जाते जाते रात हो जाएगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, हम रात होने से पहले चले जाएंगे। आप चाचा जी का ख्याल रखिएगा, हम दीदी को बताकर अभी निकलते हैं, ठीक है? आप दीदी की चिंता मत कीजिए मनोहर जी, दीदी को मैं बता दूंगी, आप जल्दी जाइए, बड़े पापा की तबीयत बहुत खराब है ना। ठीक है अर्चना जी, हम जाते हैं। आप दीदी को बता दिएगा तो वो बेकार में चिंता करेगी, ठीक है? हेलो दीदी, हम बस स्टैंड के पास है, आप जल्दी आ जाइए यहाँ। हाँ मन, अरे The number you are trying to call is currently switched off.
घबराई हुई क्यों? अर्चना वहाँ उस मनोज वाले मेरे पर हमला कर दिया अर्चना। क्या? अरे बाप रे! और मनोहर जी कहाँ है? वो भी तो उसी तरफ गए थे ना? क्या? हाँ, मैंने देखा था कि आप बाहर गई तो मैं भी आपके पीछे पीछे आई आपको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है ना, तो मैं इसीलिए रोकने आई। और मैंने देखा कि मनोहर जी आपके पीछे पीछे आए हैं और उनके हाथ में कोई बैग था, शायद कोई सामान होगा। मुझे लगा कि आपके साथ ही जा रहे हैं, इसीलिए तो मैं वापस आ गई। मनोहर? दीदी, बचपन से लेकर आज तक तुमको हम इतना बड़ा किए और तुम हमारे खिलाफ प्लान बनाए, एक भाई होकर अपनी बहन पर। अरे बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए हम सब कुछ किए, और क्या जरूरत था हमको ये सब करने के लिए? तुम्हारे लिए किए, और फिर आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये कांड शंट बोल रहे दीदी। अरे क्या हो गया आपको? ज्यादा भोला बनने को जरूरत नहीं है। अर्चना ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा फोन आया था ना, तो तुम्हें बचाने के लिए हम तुम्हारे पीछे आए थे, और तुम हमारे पीछे पीछे मनोज बन के हमें मारने आए थे। और हम गलत बोल रहे हैं तो बता, बोलो ये गलत है, कहो। बिल्कुल गलत बात है। अरे अर्चना के कहने पर हम चाचा जी का दवाई लाने के लिए कुर्थौल गए थे। वहां जाके मालूम पड़ा कि दवाई का नाम ही गलत है। ये नाम का कोनो दवा नहीं है वहां पर। हम वहां से खाली हाथ लौटे और आप हमको ऐसा सुना रही हैं। अर्चना ने तो हमको ये बात नहीं बताई। वो तो कह रही थी कि तुम एक बैग लेकर हमारे पीछे पीछे आए थे। हमें लगा कि तुम हमको रास्ते से हटा के ये सब कुछ हड़प लेना चाहते हो, इसीलिए हमने ये बोला तुमको। क्या हड़प लेना चाहते हो? इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मनोहर, हमको लगता है कि अर्चना को आप पे शक हो गया है। आखिरकार तुम दोनों ने मिलकर सबको मार दिया है ना? अगर कानून ने मेरे हाथ नहीं बांधे होते तो तुम दोनों का टेटुआ दबा देता। कमीने, सिर्फ जायदाद और मुझसे शादी करने के लिए तुमने साथी को मार दिया। और तुम कैसी औरत हो तुम? इतने घिनौने काम में अपने इस कमीने भाई का साथ देते हुए तुम्हें घिन नहीं आई? ले जाओ इन्हें। किसी के डर का फायदा उठाना बहुत आसान है। मनोहर और अलका ने भी गांव में फैले हुए डर का फायदा उठाते हुए अपनी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अर्चना की समझदारी की वजह से ये अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। मनोहर और अलका को साथ ही रमाधार और सरिता के कत्ल के इल्जाम में आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक षड्यंत्र रचने के इल्जाम में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अफवाह की हवाएं डर की आग को फैलाने में बहुत ही कारगर होती हैं। अक्सर अपराधी किसी न किसी अफवाह या अंधविश्वास का फायदा उठाता है। इसलिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि कुछ भी सुनकर उस पर विश्वास करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता। हो सकता है आपके अगल बगल खड़ा हुआ इंसान आप पर हमला करने का इंतजार कर रहा हो।
आपको जैसे ही अंदेशा हो कि कोई अपराध घटने वाला है आपके साथ या किसी और के साथ, तुरंत आवाज उठाइए, तुरंत कानून की मदद लीजिए। जब आप, हम और कानून मिलकर अपराध के खिलाफ ये मुहिम छेड़ेंगे तो अपराध और अपराधी अपने आप खत्म हो जाएंगे। आइए ये आज करें, ये अभी करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश क्राइम से लड़ेगा और बखूबी हराएगा। देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।